नमस्कार, इटावा लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय बातम। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी निकाय चुनाव को लेकर इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की ताकत घट गई है। उनके साथ गठबंधन करने वाले दल उनसे दूर होते चले जा रहे। आज की तारीख तक निकाय चुनाव को लेकर सपा एक भी जनसभा नहीं कर पाई है। अब तक दर्जन भर सभाएं बीजेपी कर चुकी है। जहां पहले चरण का चुनाव हमें बीते 5 सालों में नगरीय इलाकों में बड़ा परिवर्तन किया है। यह कहते हुए शिवपाल सिंह पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अब शिवपाल सिंह की बात कोई नहीं सुन रहा है। शिवपाल सिंह की बात की अब विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब उनकी बात को गंभीरता नहीं देता है। पहले से कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर 2 गुने से भी ज्यादा बड़े अंतर के और साथ सरकार की सोच के साथ पिछली बार तो एक आध सीट ऐसी थी जहां है। हमारा प्रत्याशी भी नहीं उतर पाया था। इस बार अभी तक का जो पार्टी का जो फीडबैक है वो बहुत बढ़िया है और उत्तर प्रदेश में ये जो चमत्कार की दिशा है इसमें इटावा लीड करेगा। शिवपाल सिंह यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में सरकार भ्रष्टाचार है, अधिकारी सुन नहीं रहे, अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी बेलगाम है। तो मुझको लगता है कि अगर शिवपाल जी की बात अखिलेश ही सुन लेते तो बहुत बड़ी बात है। इटावा तो इसका सबसे बड़ा गवाह है और आप लोग इटावा की राजनीति को बहुत बेहतर समझते होंगे। शिवपाल जी की आवाज़ के साथ इटावा में ही क्या हो गया ये मुझको लगता है आप लोग और बेहतर जानते होंगे। 21 साल बाद तो गति व्यासीन होगी बीजेपी, निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझको लगता है कि केवल चुनाव परिणाम की डेट इस बात का इंतजार कर रही है कि कमल के जिंदाबाद के नारे लगने का बस डेट इंतजार कर रही है और कोई इसमें कमी नहीं है। निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिणाम आप इस इटावा में देखेंगे। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि जो 2017 से पहले माफिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही माफिया है। देखिए, शिवपाल जी की बात को मुझे लगता है गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और ख़ास तौर से इटावा वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बात की कोई विश्वसनीयता अब नहीं रही। वो जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसी के लिए गाने गाते थे, जिसका विरोध कर रहे हैं उसी के लिए यशोगान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिवपाल जी ने अपनी विश्वसनीयता को समाप्त किया है और निश्चित रूप से जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में अपराध का नियंत्रण, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का नियंत्रण, इसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बार बार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता अपने परिणामों के आधार पर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, सहकारिता का चुनाव हो, हर बार जोरदार ढंग से दे रही है। और अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि इटावा में खुद मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी इटावा में घुसकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोऑपरेटिव में भी जो जीत हासिल की है वो उसके बड़े निहितार्थ निकलेंगे। और आज की स्थिति में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो अपर हाउस है लोकसभा, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 3, बसपा की 10 सीट है, समाजवादी पार्टी की मुझको लगता है 4 हैं या 3 हैं। इटावा में किससे लड़ाई मान रहे हैं अपनी? इटावा में मुझे लगता है कि जो यहाँ के मैं एक 4-5 घंटे से हूँ और घूम रहा हूँ, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में इटावा में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बसपा के साथ है। सपा 3 नंबर पे आता। निश्चित बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होती हुई सदर सीट पर वैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें देखिए समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की मतभिन्नता तो एक बड़ा कारण है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज की राजनीति में सदाचार के आधार पर, आज की राजनीति में सिद्धांत के आधार पर, आज की राजनीति में विचारधारा के आधार पर, आज की राजनीति में छद्म और प्रपंच से दूर राजनीति के केंद्र बिंदु थे
हमारे अशोक दुबे जी, और मुझे लगता है कि उनका प्रतिबंध लोगों ने उनकी पत्नी में देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बेहतर निर्णय लिया है उसके आधार पर भी समाजवादी पार्टी की रणनीति गड़बड़ा गई है, इसीलिए उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके और गलत राजनीतिक परिणाम समाजवादी पार्टी को भोगने पड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रही है, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार ने इतना लूटा तो ट्रिपल इंजन की सरकार कितना लूटा? देखिए, मुझे लगता है कि शिवपाल जी का गणित कमजोर है। बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल हुआ है, दोगुना। और दोगुना बजट बताता है कि उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने कर संग्रह करके जनता को दिया है। हमने जिन खनन के आधार पर लोग अपने घर भरते थे, हमने प्रदेश का खजाना भरा है। इस आधार पर अपने घर भरने वाले लोगों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जनता को दिखते हैं, और जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार लगातार विश्वसनीयता के आधार पर 37 सालों के बाद हमारा मुख्यमंत्री फिर से जीत के आया है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह चीज बताता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा को और मजबूत करने का मन बनाया है, और वो इस चुनाव में, इस इटावा में भी बेहतरी के साथ दिखाई देगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ये अपने आप में मतभिन्नता है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं सुनी जाती, अधिकारियों की सुनी जाती। और उसके बाद उन्होंने पंचायत के चुनाव में हम पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ताओं के आधार पर, उनके निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने जिलों में अपने अध्यक्ष बनवाए, यानी कि इट इज ए कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। एक तरफ आप कह रहे हो अधिकारी हमारे संगठन की नहीं सुनता, फिर आप कहते हो संगठन के सुने के आधार पर अधिकारी काम करता है। तो मुझको लगता है कि इस प्रकार के कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देकर शिवपाल जी अपनी स्थिति को और कमजोर कर रहे हैं। मायावती जी ने भी यही बोला है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। नहीं, तो वो तो बोलते रहते कि हमारे विपक्ष में बोलने के लिए कोई भी आंकड़ों के आधार पर बात नहीं। मैं बता रहा हूं ना कि अगर कोई स्टेट 5 सालों में अपने बजट साइज को जस्ट डबल करे, वो बताने के लिए पर्याप्त है कि उसकी ग्रोथ रेट क्या है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आतंक का, अपराध का वातावरण समाप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश में निवेश का चरम आया है, वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को जनसामान्य की तो स्वीकार्यता है ही, पूरे देश और विदेश के अंदर फैले हुए निवेशकों के भी मन में ये बात है कि बदले उत्तर प्रदेश के आधार पर विकास के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश में जाकर निवेश करना चाहिए। थैंक यू।